कौवा ऊंची ऊंची उड़ानें भरता जा रहा था। सुबह से दाना ना मिलने की वजह से उसका बुरा हाल था। वो बहुत भूखा था। अगर उसे कुछ देर तक खाने को कुछ ना मिलता तो वो मर जाता। वो एक दरख्त पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। सुबह से दाने की तलाश में उड़ रहा हूँ, फिर भी मुझे दाना नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूँ? अगर मुझे दाना ना मिला तो मैं तो मर जाऊँगा। भूख की वजह से अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। कौवा वहाँ उदास बैठा होता है। उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे अब यहीं बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करना होगा। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो मेहनती भी हूँ, जबकि मेरे दोस्त तो बहुत सुस्त हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो मेरे साथ होता है। मुझे लगता है कि मैं ही मनहूस हूँ। इसी सोचो विचार में कौवे को एक दरख्त पर सुराख नज़र आता है। अरे ये सुराख कैसा? मैंने तो ऐसा सुराख कभी नहीं देखा। कहीं ये कोई जादुई दरख्त तो नहीं? चलो वहाँ इस सुराख में जाकर देखता हूँ। कौवा उड़कर उस सुराख के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर कौवा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा शहर कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक दरख्त पर बैठा होता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो हर तरफ खाने की चीज़ें हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ मौजूद है। यहाँ तो इतने सारे लोग मौजूद हैं, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। तभी कौवे को एक चिड़िया नज़र आती है, जो मज़े से इधर उधर उड़ रही होती है और जिस चीज़ को भी उसका खाने का दिल करता खा लेती। अरे इस चिड़िया को तो कोई नहीं पकड़ रहा। इसका मतलब है मुझे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो मैं भी मज़े मज़े के चीज़ें खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। कौवे का दिल बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। वो उड़कर सबसे पहले मिठाई की एक बड़ी प्लेट पर जाकर बैठ जाता है और खाने लगता है। ये तो बहुत मज़े की है। अरे उधर मछली भी रखी हुई है। चलो अब मछली खाता हूँ। कौवा कभी कोई चीज़ तो कभी कोई चीज़ खाता है। बहुत सी चीज़ें खाने के बाद कौवे का पेट भर जाता है। अब तो मेरी भूख ख़त्म हो गई है। अब मुझे जाना चाहिए। कल मैं यहाँ अपने सब दोस्तों को लेकर आऊँगा। सब यहाँ आकर खुश हो जाएंगे। ये कहकर कौवा उस सुराख से वापस आ जाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। आसमान पर काले काले बादल होते हैं। कौवा जब घर पहुंचता है तो उसके बाकी दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अरे कौवे, कहाँ थे तुम? हम कितना परेशान थे। अरे तोते भाई, मैं एक जादुई दरख्त के अंदर गया था। वहाँ खाने की बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी। कौवे की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम लोग कल खुद चलकर देख लेना। इस वक्त रात हो रही है और मौसम भी ख़राब है। तभी बारिश होने लग जाती है और सब परिंदे अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह कौवा उन सब को लेकर जादुई दरख्त की तरफ चल पड़ता है। वहाँ जाकर देखता है तो दरख्त में कोई सुराख ही नहीं होता। अरे इसी दरख्त पर ही सुराख था। अब कहाँ चला गया है? हा 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 हा। अरे कौवे, यहाँ तो कोई सुराख ही नहीं है। तुम हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बना के ले आए हो। अरे चलो दोस्तों, ये तो पागल है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कौवा एक दरख्त पर बैठकर सोच में डूब जाता है। अरे मैंने झूठ तो नहीं बोला था। कल तो सुराख इसी दरख्त पर ही था। मैंने कल खुद को मनहूस कहा था। मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी, लेकिन कुदरत ने मुझे बचा लिया।
اور میرے لیے رستہ بنا دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اب کبھی کسی کا گلہ نہیں کروں گا اور خود کو منحوس بھی نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر کوا وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ہمیں ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔